अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसाइ व इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह वलकुम अलैहिन्न अल्ला यूतीन फ़ुरुशकुम अहदा तकरहूनहु फ़इन फ़अल्न ज़ालिका फ़ज़रिबूहुन्न ज़रबन गैर मुबर्रहिन वलहुन्न अलैकुम रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमारूफ़। रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज्जतुल वदा में यौम अरफ़ा के ख़ुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत भी दी। यह हदीस बहुत लंबी है जो हज्जतुल वदा का ख़ुतबा अल्लाह के नबी ने दिया, आखिरी हज जो आपने फ़रमाया, और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकरीर फरमाई है उस तकरीर का एक टुकड़ा और एक हिस्सा ये है जो औरतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ताकीद फरमाई है। तो ये जो हदीस है इसके अंदर बीवियों के हुकूक़ और उनकी रियायत और उनकी खातिर और मुदारात के बारे में अल्लाह के नबी ने सहाबा को ताकीद फरमाई है। तो पूरा खुतबा तो नक़ल नहीं किया चूँकि वो बहुत लंबा चौड़ा खुतबा है, उसका एक हिस्सा जो औरतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ है उसको यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लोगो इत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा, अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो। व इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, तुमने उनको अल्लाह की अमान के साथ अपने अक़द में लिया है। जैसा कि इससे पहले रिवायत में बताया गया कि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, मर्द औरत के ऊपर हाकिम, यानी मर्द के ऊपर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली है और औरत को उसका ताबे बनाया है। तो अब अल्लाह के नबी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ज़िम्मेदारी तुम्हें अता फ़रमाई है उसके बारे में अल्लाह से डरो, उसका गलत इस्तेमाल ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको जो ज़िम्मेदारी मिली है तुम उसका गलत इस्तेमाल करो, बीवियों के ऊपर जुल्म करने लगो, तो ऐसा मत करो। अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो। तुमने उनको अल्लाह की अमान के साथ अपने अक़द में लिया है और उसी अल्लाह के कलमा और हुक्म से वो तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ने उनको तुम्हारे लिए हलाल किया है, वरना देखें निकाह से पहले दो अजनबी लोग थे, उनको देखना हराम, उनको छूना हराम, उनसे बात करना हराम है कि नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का ये फ़ज़ल है, अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईजाब व कबूल हो गया तो उसी बीवी को, उसी लड़की को जिसकी तरफ देखना हराम, जिसको छूना हराम, जिससे बात करना नाजायज़, जिसको टच करना नाजायज़, अल्लाह ने उसको तुम्हारे लिए क्या कर दिया, हलाल कर दिया। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम और अल्लाह का एहसान है। तो अब क्या करो, अब तुम ऐसा ना करो कि अल्लाह के अमान का गलत इस्तेमाल करो। अल्लाह ने उसे तुम्हारी अमान में दिया है, और अमान का मतलब समझते हैं, अमान का मतलब होता है हिफाजत। अहले अरब में पहले कोई शख्स कितना ही बड़ा दुश्मन हो, मुसलमानों पर भी जुल्म व सितम ढाए गए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कोई मुशरिक, कोई काफिर किसी को अपनी अमान दे देता, अमान का मतलब ये कह देता कि भाई फ़लाँ शख्स मेरी हिफाजत में है, तो उस वक्त अहले अरब उसके इस कौल का और इसकी ज़ुबान का इतना ख्याल करते फिर कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था, कोई उसको टच नहीं कर सकता था। ये होती है अमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तुम्हारी अमान में दिया है। क्या मतलब? एक तो ये है कि इंसान किसी को अमान दे और लोग उसके अमान की वजह से उसको तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अब उल्टा यही बन कर के मारने लगे, भाई ये कितनी ख़राब बात है कि उसने तो अमान दी है और फिर अमान के बाद लोग तो उसके ज़रर पहुंचाने से, तकलीफ़ पहुंचाने से रुक गए, लेकिन अपना ही मारना शुरू कर दिया, तो कितनी ख़राब बात होगी। आप सोचें, अल्लाह ने तुम्हारी अमान में दिया है तो तुमको तो उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए था, उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। चल जाए कि तुम ही उसको मारने लगो और जुल्म सितम करने लगो। अभी कल ही एक साहब आए
और वो बहुत लंबी चौड़ी अपनी कहानी बताने लगे। पार कर बताया कि शौहर शराब पी कर के आता है, आज़मगढ़ शादी हुई है, जौनपुर के। शौहर शराब पी कर के आता है और इस कदर मारता है कि बीवी का यहाँ पर ज़ख्म हो गया है, सर के ऊपर ज़ख्म हो गया, बाकायदा खून निकलता है, और गाली भी देता है और शराब पी कर के मारता भी है। और उनके वालिदैन से कहा गया, उनके अब्बू से, तो उनके अब्बू उससे कहा कि तुम्हारे अब्बू मना नहीं करते, तो वो कहता हमारे अब्बू तो खुद ही ला करके हमको देते हैं। ये सूरत है, अब्बू जब ला करके दे रहे हैं तो अब्बू कहाँ से मना करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन औरतों को हमारी अमान के अंदर दिया है, और अमान का मतलब क्या होता है, उसकी हिफाजत करना, ये नहीं कि उसके साथ जुल्म करना। अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी। इसलिए अल्लाह के नबी ख़ास तौर पर आखिरी जो खुतबा अल्लाह के नबी का है, सारे सहाबा जो वहाँ पर जमा है, आखिरी खुतबा, आखिरी मैसेज अल्लाह के नबी सबको दे रहे हैं, उसके अंदर ख़ास औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने यह हुक्म इरशाद फरमाया। क्या फरमाया सुने फिर से, लोगों अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमान के साथ अपने अक़्द में लिया है और उसी अल्लाह के कलमे और हुक्म से वो तुम्हारे लिए हलाल हुई, वरना इससे पहले तुम्हारे लिए हलाल नहीं थी। तुम्हारा उन पर यह हक़ है। ये तो तुमको ताकीद किया, सहाबा को ताकीद किया। अब औरतों, शौहर के क्या हुकूक औरतों के ऊपर हैं वो बता रहे हैं। फरमाया तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि जिसका घर में आना और तुम्हारे बिस्तरों पर बैठना तुम्हें नापसंद हो, वो उसको आकर वहाँ बैठने का मौका न दें। क्या मतलब, शौहर जब घर पर ना हो तो ऐसी सूरत में बहुत से लोग घर में आते जाते हैं, बहुत से लोग घर में आते जाते हैं। तो ऐसे लोगों का आना जिसको शौहर नापसंद करे, ये शौहर का हक़ है कि बीवी उसको घर में ना आने दे और उसको अपने से करीब ना करे। पहले अहले अरब की आदत थी कि उसमें औरतें भी कसरत से थीं और जो महरम भी रिश्तेदार हुआ करते थे, बैठ गए तो अब बात का बतंगल शुरू, और कई कई घंटे तक बात कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, लायानी और गीबत, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुराई होती है। तो अगर शौहर किसी शख्स के आने को या किसी औरत के आने को तुम्हारे यहाँ मायूब समझता हो और उसको बहुत ज़्यादा उससे बात करने को मायूब, अगरचे वो तुम्हारा महरम ही क्यों ना हो, लेकिन शौहर अगर मायूब समझता है और उसकी कोई वाजिबी गरज़ है, उसका कोई मकसद है, उसके तहत कोई रीज़न है, तो फिर बीवी को ये चाहिए कि शौहर की गैर मौजूदगी में उसको आने से बहुत ज़्यादा उसको आने न दे घर के अंदर, बल्कि उसको आने से रोके। ये शौहर का हक़ है। तुम्हारा उन पर यह हक़ है कि जिसका घर में आना और तुम्हारे बिस्तरों पर बैठना तुम्हें नापसंद हो, वो उसको वहाँ आकर बैठने का मौका न दे। अब इसकी बहुत सी सूरत हो सकती है, कोई मना ही करना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे औरतें हैं, मैंने तो औरतों के मजमे में कई मरतबा ये बात कही है कि औरतों की देखिए ये आदत होती है कि जहाँ दो तीन औरतें बैठ गईं वहाँ पर पूरे महल्ले की गुफ्तगू शुरू हो गई, गीबत शुरू हो गई कि उसकी नाक कैसी है, उसका झुमकवा कैसा है, तो उसका कपड़ा कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, है कि नहीं। तो अब क्या करें, ख़ास तौर से एतिकाफ़ के अंदर भी ऐसा होता है कि जो औरतें एतिकाफ़ के अंदर बैठती हैं, एतिकाफ़ में बैठ कर के गीबत शुरू है। अब बताइए, जब एतिकाफ़ महफूज नहीं है तो गैर एतिकाफ़ कैसे महफूज होगा। उन्होंने कहा उसकी आसान सी सूरत है, क्या आपके पास कोई भी आए, आप उससे कहेंगे ठीक है अम्मा जान, हमारा थोड़ा सा अत्तहियात आप सुन लीजिए, अत्तहियात हमारा सही है कि नहीं, आप उसको सुन लीजिए और दुरुस्त फरमा दीजिए, और फिर आप अत्तहियात सुनाइए उनको, अत्तहियातु। अब देखिए उनका सही नहीं तो उनका आप सही करवाइए, उसके बाद वो अत्तहियात ख़त्म होने से पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे। या आप सूरह फातिहा कीजिए कि ऐसा है, सूरह फातिहा याद, हाँ हमें याद है, सूरह फातिहा का तर्जमा भी सुन लीजिए, तर्जमा उनको सुनाइए। सूरह फातिहा ख़त्म नहीं होगी कि उनको कोई काम निकल आएगा और वहाँ से चली जाएंगी, करके देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से औरतों ने बताया कि इस पर अमल करने का फ़ायदा यह हुआ कि लायानी से हिफाजत हो गई, या इतना यह हुआ कि सूरह फातिहा ख़त्म होने से पहले ही वो चली गई, या ये कि हाँ अगर वो मकसद था उसका
कुछ गलत, तो अब मकसद सही रुख पर आ गया। जैसे कोई इंसान गलत रास्ते पर हो, गलत पटरी पर हो और उसको कहीं सही पटरी पर लगा दिया जाए, तो ऐसे उसका मकसद सही रास्ते पर आ गया। तो अब वो भी जब आती है तो हमको सुनाती है, हम उसको सुनाते, बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये ज़रूरी नहीं कि आदमी मना करे, मना नहीं, बल्कि उसके बहुत से तरीक़े हो सकते हैं, है ना। अक्लमंदारा इशारा काफ़ी अस्त, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसलिए अरबी में कहा जाता है अल आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा, आक़िल के लिए, अक्लमंद के लिए एक इशारा काफ़ी होता है, और जो बेवकूफ़ है उसके लिए 1000 किताबें भी रख दो तो उसको समझ में नहीं आने वाली। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शौहरों का बीवियों पर यह हक़ है कि जिसका घर में आना और तुम्हारे बिस्तरों पर बैठना तुम्हें नापसंद हो, वो उसको वहाँ बैठने का मौका न दें। बस अगर वो ऐसी गलती करें, क्या मतलब, शौहर की गैर मौजूदगी में शौहर नहीं चाहता है कि वो घर में आए, या कोई औरत है वो बहुत आती है, मना किया है ना आए, लेकिन फिर भी वो उस सिलसिले में कोई चौकसी नहीं बरत रही हैं, अगर वो ऐसी गलती करें तो उनको तंबीह व तादीब के तौर पर तुम सज़ा दे सकते हो। शौहर सज़ा दे सकता है, और वो सज़ा क्या हो, ज़्यादा सख्त ना हो, ज़रबन गैर मुबर्रह, ऐसी मार जिसमें कोई चोट ना हो, हल्के से, ठीक है, कोई तादीबी सज़ा दे दिया, और तुम्हारे ज़िम्मे मुनासिब तरीक़े पर उनके खाने, कपड़े वग़ैरह ज़रूरियात का बंदोबस्त करना है। अब इसके अंदर बहुत से लोगों ने इस हदीस से मुराद ले लिया कि अगर कोई औरत ज़िना करे तो इस सूरत में ये हुक्म है, ज़िना करे तो शौहर को ये कहा जा रहा कि उसको ऐसी मार मारो कि चोट ना लगे, तो उन्होंने ये गलत मतलब समझ लिया। क्यों? इसलिए कि जो औरत ऐसा काम करे, ज़िना कर ले शादीशुदा, तो उसके लिए तो रज्म का हुक्म है, उसको ज़रबन गैर मुबर्रह यानी ऐसी मार जिसमें चोट ना हो, इसका हुक्म नहीं है, उसके लिए रज्म का हुक्म है। रज्म का मतलब होता है कि उसको गाड़ा जाएगा गड्ढा खोद करके, और फिर उसके बाद उसको पत्थर से मार मार करके हलाक कर दिया जाएगा। ये इस्लाम के अंदर ज़िना का हुक्म है। किसके लिए? मुहसन के लिए, जो शादीशुदा हो, चाहे मर्द हो या औरत। अगर शादीशुदा है तो उसके लिए हो, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। सुनने में तो बहुत सख्त सज़ा है, लेकिन अमल करके आप देख लें, ये जितने खुले आम सांड जो घूम रहे हैं ना, 400 पर एक ज़िना करने वाले को आप सज़ा दे करके देख लीजिए, किसी की आंख फिर ऐसे नहीं उठेगी। हर तरीक़े से बिल्कुल रोक लग जाएगी। इस्लामी हुक्म पर अमल करने का यह असर होता है शरीयत के अंदर, और अल्लाह का जो कानून है वो अबदी कानून है। चुनांचे आप देख लें, इससे पहले जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हुई थी और बाद में फिर ये लोग काबिज़ हो गए, तो अभी जो कायम हुई इससे पहले मुल्ला उमर की क़यादत में 2 साल तक अफ़गानियों की हुकूमत थी। उस 2 साल के अंदर पूरा वो बायोडाटा आया था कि कितने केसेस कम हुए, क्या हुआ। उसके अंदर ज़िना के बारे में आया था कि 2 साल के अंदर कोई एक वारदात भी ज़िना की पेश नहीं आई पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर, पूरे 2 साल के अंदर। और इंडिया में आप देखें क्या हो रहा है। कानून बनाए जाते हैं किस लिए? सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के लिए, वरना क्या होता है, जो रेप करने वाला है वो तो ठाठ से टहल रहा है, और जिसका रेप किया गया है उसके घर वाले जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं। ये सूरत हाल है। जो मज़लूम है उसे अपनी मज़लूमियत की गवाही देने के लिए तरह तरह के सहारे लेने पड़ते हैं, लेकिन कोई उसकी मज़लूमियत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल है। ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ के नाम का ढंडोरा पीटा जाता है और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। और इस्लामी हुकूमत, इस्लामी क़ानून पर जब अमल होता है तो ये सारी बुराइयाँ खुद ब खुद मुआशरे से ख़त्म हो जाती हैं और मुआशरा सालेह और पाक हो जाता है। चुनांचे यहाँ इस हदीस से जिन लोगों ने ये मतलब समझा है कि औरतों को
रज्म किया, अरे मारा जाए, तो वो औरत है जिसने ज़िना किया हो, ये मुराद नहीं है यहाँ पर मुराद ये है कि जिसके घर में आने पर शौहर नाराज़ होता हो, शौहर नहीं है तो बीवी को उसे घर में आने की इजाज़त नहीं देना चाहिए, और अगर देती है तो शौहर को ये हक़ है कि उसको ज़रबन गैर मुबर्रह, क्या मतलब, इतनी मार सकता है कि उसमें चोट ना आए, हल्की फुल्की, उस पर तादीबी कार्रवाई भी कर सकता है। इससे ज़िना मुराद नहीं है। जिन लोगों ने मुराद लिया है उन्होंने हदीस के मतलब को सही नहीं समझा है। एक दूसरी हदीस है, बीवियों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत और ताकीद फरमाई है। वसीयत कहते हैं उस ताकीदी हुक्म को कि जो वफ़ात से क़ब्ल ताकीद के साथ किया जाता है, उसे वसीयत कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई है, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तौसू बिन्निसाइ खैरा फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलअइन व इन्न अअवज शैइन फ़िज़्ज़िलअइ अअलाहु फ़इन ज़हबत तुक़ीमुहु कसरतहु व इन तरक्तहु लम यज़ल अअवज फ़स्तौसू बिन्निसा। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बीवियों के साथ बेहतर सलूक के बारे में मेरी वसीयत मानो, यानी मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह की उन बंदियों के साथ अच्छा सलूक करो, नरमी और मुदारात का बर्ताव रखो। देखिए, बीवियों के बारे में अच्छा सलूक करने की ताकीद अल्लाह के नबी ने फरमाई है। इसमें बहुत ज़्यादा कोताही पाई जाती है। बाद शौहरों को देखा गया, थोड़ा सा दाल में नमक कम हो गया, प्लेट उठा करके फेंक देते हैं। कभी ऐसा हुआ कि रोटी कुछ कच्ची रह गई तो वो नाराज़ हो जाते हैं। इन चीज़ों के अंदर नाराज़गी के बजाय आप थोड़ा सा नरमी का मामला करें। वो आपकी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं है, वो घर की मलका है। जैसे आपको अल्लाह ने ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई है, आप बाहर के इंतज़ाम व इंसराम को देखते हैं, बीवी को अल्लाह ने घर की ज़िम्मेदारी अता फ़रमाई है। तो अब वो बीवी आपके लिए सारा काम करती है, आपके बच्चों की भी रखवाली और ख़्याल करती है, आपके कपड़ों को धोती है, खाना बनाती है। हो गया उसमें थोड़ा सा दाल जो है, दाल में नमक ज़्यादा हो गया या फिर रोटी कुछ कच्ची रह गई, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने उसको उठा करके फेंक दिया और बीवी को मारना शुरू कर दिया। ये मर्द की गैरत से बाइद है। कोई मर्द अगर मर्द है तो ऐसा काम नहीं कर सकता है कि औरतों पर हाथ उठाए और ज़रा सी बात पर औरतों के ऊपर जुल्म करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के लिए बैठते, अगर खाना अच्छा होता तो आप तनावुल फरमा लेते और तारीफ़ फरमाते। खाना अगर कभी ऐसा होता कि कभी ख़राब है, कुछ उसके अंदर नक्स रह गया है, तो आप खाने की बुराई नहीं करते, ऐब नहीं बयान करते, बल्कि नहीं तबीयत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की। खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, 10 साल। लेकिन उन 10 साल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो मुझे मारा और ना ही मुझे बुरा भला कहा, ना कभी मारा, ना कभी बुरा भला कहा, ना कभी ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया, ना कभी ये कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो इसलिए औरतों के बारे में ख़ास अल्लाह के नबी की ताकीद है कि उनके साथ जुल्म ना कीजिए। इस्तौसू बिन निसा, अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों के बारे में अच्छा सलूक। वसीयत करता हूँ कि अल्लाह की बंदियों के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? अब देखें, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बीवी को सीधा करना है, उसको तो हम जो है ये काम करवा ही के ही छोड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलअइन, अल्लाह के नबी ने फरमाया उनकी तख्लीक़ पसली से हुई है। ज़िलअइन, ज़िला के माना क्या आते हैं? पसली, पसली। और पसली जो होती है वो क्या होती है? कुदरती तौर पर उसमें टेढ़ी होती है, कजी पाई जाती है, टेढ़ापन पाया जाता है, वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलअइन, उनकी तख्लीक़ पसली से हुई है जो कुदरती तौर पर टेढ़ी होती है।
और फिर फरमाया व इन्ना आवज शैइन फी ज़िलाई अलाहू, और ज़्यादा टेढ़ापन पसली के ऊपर के हिस्से में होता है। पसली के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा कजी होती है, ज़्यादा टेढ़ापन होता है। समझ में आया? अगर तुम उस टेढ़ी पसली को ज़बरदस्ती बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे, फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु, अगर तुम ज़बरदस्ती उसको सीधा करने की कोशिश करोगे, कसरतहु, तो वो टूट जाएगी। व इन तरक्तहु, और अगर तुम उसको छोड़ दोगे उसके हाल पर और दुरुस्त करने की कोई कोशिश ना करोगे, लम यज़ल आवज, तो फिर वो हमेशा वैसी ही टेढ़ी रहेगी। फस्तौसू बिन निसा, इसलिए बीवियों के साथ बेहतर सलूक करने की मेरी वसीयत कबूल करो। दो चीज़ें हैं, जब बीवियों को तशबीह दिया गया कि उनकी तख्लीक पसली से हुई है और पसली टेढ़ी होती है, अब या तो उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए या तो उसको सीधा करने पर आदमी तुल जाए, हथौड़ा लेकर बैठ जाए, क्या सीधा ही करेंगे। अगर हथौड़े से मार दिया तो वो पसली तो सीधी नहीं होगी बल्कि वो टूट जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया, तो क्या कोई हथौड़ा लेकर के अपनी बीवी की पसली सीधा करेगा? ये तशबीह दिया है अल्लाह के नबी ने। तशबीह का मतलब समझते हैं ना? तशबीह का मतलब होता है कि कोई मिसाल दे करके कोई चीज़ समझाना मकसूद होता है। जैसे ज़ैद है, बहुत बहादुर है, खालिद बहुत बहादुर, तो अब उसकी मिसाल देते हैं तो कहते हैं खालिद कल असद, खालिद शेर की तरह है। तो क्या अब कोई जाके पूंछ तलाश करे, पूंछ कहाँ है, तो पूंछ नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो शेर नहीं है। तो कहे तो है मुफ्ती साहब शेर की तरह है। अरे शेर की तरह जो कहा गया है उसका मकसद ये है कि जैसे शेर की मिसाल दी जाती है बहादुरी में, शेर जंगल का राजा होता है, एक बार दहाड़ता है सारे जानवर छुप जाते हैं, जब शेर आता है तो रास्ता खाली हो जाता है। बहादुरी में उसकी मिसाल दी जाती है। ऐसे ही वो बहादुरी की सिफत खालिद में पाई जाती है। ये मतलब नहीं है कि अब कोई उसकी पूंछ तलाश कर रहा है, उसका दांत जाके देख रहा है, उसकी खाल जाके देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तशबीह दिया औरतों को किससे? पसली से। तो अब क्या मतलब, आगे ये भी फरमाया अगर सीधा करोगे तो तोड़ दोगे। तो इसका मतलब नहीं है कि लोहा और हथौड़ी लेकर के सीधा करें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा औरतों की छोटी छोटी बातों को लेकर के उसके ऊपर बैठ जाए और उसके ऊपर सख्ती करने लगे, और इतनी सख्ती करने लगे कि वो औरत ऐसा वक्त आएगा कि वो फिर उसके दरमियान और औरत के बीच में मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और नफ़रतें पैदा हो जाएंगी, और वो नफ़रतें बढ़ते बढ़ते इस कदर दूरी हो जाएगी कि एक दिन तलाक की नौबत आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तोड़ने का मतलब ये है यहाँ पर कि टूट जाएगी, यानी वो बीवी तुमसे जुदा हो जाएगी और वो वक्त आएगा कि तुम्हारे और बीवी के दरमियान तलाक वाक़ हो जाएगी, अलहदगी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसे कोई सामान टूट जाए तो किसी मसरफ़ का नहीं रहता, ऐसी बीवी क्या हो जाएगी, उससे अलहदा हो जाएगी, फिर वो उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। और दूसरी सूरत ये, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। क्या मतलब? सीधी नहीं करना है, बीवी कुछ भी कर रही है, उस पर कुछ बोलते भी नहीं है, छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा ऐसी सूरत में? ऐसी सूरत में तो और उसमें कजी आ जाएगी। तो अब क्या करना है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बीवी के बारे में बेहतर सलूक करने की मेरी वसीयत कबूल करो। अगर कोई गलती पाई जाती है, उसमें कोई नक्स पाया जाता है, तो ये देखो कि इसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। उसमें एक बुराई है तो उसके अयूब पर नज़र ना करो, उसकी खूबियों पर नज़र करो, और बहुत ही नरमी के साथ और बहुत ही हुस्न सलूक के साथ तुम उसकी इस्लाह कर दो, इंशाअल्लाह वो मान जाएगी। और मैंने ये देखा है कि जब भी गुस्से के अंदर हो तो उस वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त शैतान होता है। क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? ऐसे मौके पर कोई भी आप नसीहत करेंगे तो सामने वाला कबूल नहीं करेगा। बहुत से पेरेंट्स को भी देखा गया, गार्जियन को, कि अपने बच्चों को ऐसे वक्त वो नसीहत करते हैं जब वो बच्चा गुस्से में होता है। उस वक्त वो कोई बात आपकी नहीं मानेगा, क्योंकि उसका जो माइंड है उस वक्त वो थ्रो करने का है, फेंकने का है, एक्सेप्ट करने का नहीं है। एक्सेप्ट करने का क्या वक्त होता है?
जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका बच्चा साथ में बैठा हुआ है, आप लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसे मौके पर बच्चे से आप कहें कि बच्चे नमाज मत छोड़ा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो बच्चा एक्सेप्ट करेगा। अपनी अहलिया से कहिए, वो भी एक्सेप्ट करेगी। घूमने जा रहे हैं आप, ऐसे मौके पर बात कीजिए। या फिर डिनर का वक्त है, खाना सामने है, खाने का वक्त है, सब लोग खाने के मूड में, उस वक्त मूड सबका बना रहता है, बिरयानी सामने है, मूड सबका बिल्कुल है ज़बरदस्त। अब इस वक्त अगर कोई आप नसीहत करेंगे, कोई भी आप बात कहेंगे, तो उस वक्त जो है ये दिमाग एक्सेप्ट करने के पोजीशन में होता है, वो फ़ौरन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। होता ये है कि हम लोग ऐसे मौके पर आम तौर पर कुछ भी नहीं कहते, एक ही नसीहत कर दिया कीजिए, क्या भाई सब लोगों ने खाने की दुआ पढ़ ली है, चलिए खाने की दुआ पढ़ लें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते थे, क्या दुआ है, चलिए आप पढ़ाइए, किसी से कहें, बच्चे से कहें पढ़ाने के लिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों में आदत भी पड़ेगी और उसके हमेशा उसकी आदत के अंदर ये चीज़ दाखिल हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, बच्चे ने नहीं पढ़ा तो खाना स्टार्ट हो गया है, बच्चे ने नहीं पढ़ा, दुआ पढ़ी, नहीं पढ़ा तूने, ला चप्पल कहाँ है, वो कभी नहीं सुनेगा। अब पढ़, अब वो भी जिद में आ जाता है, ना पढ़ बे, अब तुले हुए हैं दम मारने पे। ऐसी सूरत में मामला ख़राब हो जाता है और वो बच्चा बजाय आपकी बात मानने के वो बिगड़ता ही चला जाता है। ऐसे ही कभी औरत से कुछ गलती हो गई, कोई खामी पाली गई, तो शौहर आया बिल्कुल गुस्से के अंदर है, ऐसा क्यों किया, और उस पर चला, वो कह रहे हैं कि हो गया, लेकिन मारना शुरू कर दिया और बात बढ़ती चली गई। तो उस वक्त बीवी जो है वो बात सुनती नहीं है। उस वक्त थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, जब गुस्सा ठंडा हो जाए, ऐसी पोजीशन हो, खुशगवार मिजाज हो, खुशगवार मूड हो, ऐसे वक्त अगर आप कोई बात कहेंगे तो इंशाअल्लाह वो बात मुअस्सिर होगी और उसको कबूल कर लेगा। समझ में आ रही? तो इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया कि बीवी जो है पसली की तरह है, इससे मुराद ये है कि वो पसली टेढ़ी होती है। तो इसी तरीक़े से बीवी के मिजाज के अंदर भी टेढ़ापन पाया जाता है, वो जल्दी से आपकी बात कबूल नहीं करेगी। लेकिन आपको अपनी बात पर इसरार नहीं करना है, धीरे धीरे उसको समझाते रहना है, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो काम करने लगेगी। और फिर अल्लाह के नबी ने आखिर में भी फरमाया फस्तउसू बिन निसा। इससे भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि अल्लाह के नबी ने इस हदीस को शुरू भी किया तो इस्तउसू से, और आखिर में ख़त्म भी किया तो इस्तउसू से। क्या मतलब, अल्लाह के नबी ने औरतों के बारे में हुस्न सलूक की बहुत ताकीद फरमाई है। इससे मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ जुल्म और सितम का मामला न करें। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यफ़रक़ु मुअमिनुम मुअमिनतन इन करिहा मिनहा खुलुक़न रज़िया मिनहा आखर, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ईमान वाला शौहर अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत नहीं करता, या ये कि उसको नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी कोई आदत नापसंदीदा होगी तो दूसरी कोई आदत पसंदीदा भी होगी। इस हदीस में अल्लाह के नबी ने यह तालीम फरमाई है। बहुत से शौहरों को देखा गया कि अपनी बीवी से नफ़रत करने लगते हैं। डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत नहीं करता, बल्कि उसमें जो मर्ज़ है उससे नफ़रत करता है। ऐसे ही अगर बीवी में कोई ऐब है तो हमको बीवी से नफ़रत नहीं करना है, उसके उस ऐब से हमको नफ़रत करना और उस ऐब की इस्लाह की फ़िक्र करनी है। अगर एक ऐब है तो उसके अंदर बहुत सी खूबियाँ भी हैं, खूबियों को हम देखें और ऐब को हम धीरे धीरे इस्लाह की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि एक दिन बीवी की इस्लाह हो जाएगी। लेकिन नफ़रत करना ये ईमान वाले की शान नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक मोमिन अपने ईमान वाली बंदी से, बीवी से कभी नफ़रत नहीं करता, इसलिए नफ़रत नहीं करना चाहिए। और कुरान में भी अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह निसा के अंदर, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ मारूफ तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारो। मारूफ का मतलब क्या होता है, मुनासिब और माकूल तरीक़े से, खुश उसलूबी के साथ अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। अगर वो तुम्हें नापसंद भी हों तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो
और अल्लाह ने उसमें बहुत खैर और ख़ूबी रखी हो। कोई चीज़ हो सकता है कि उसकी कोई आदत तुम्हें पसंद ना हो, मान लीजिए वो थोड़ी सी खूबसूरत नहीं है, ब्यूटी उसके अंदर कम है एक चीज़, लेकिन उसकी सीरत बहुत अच्छी है, उसके अखलाक बहुत उम्दा हैं, नमाज़ पढ़ती है, तहज्जुद गुज़ार है, अल्लाह की महबूब बंदी है, बहुत से सिफ़ात उसके अंदर हो सकते हैं। तो सिर्फ़ एक ऐब की वजह से पता चला कि बस हमको वो पसंद नहीं आई, बस इसलिए सारी चीज़ों को हमने रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़इन करिहतुमूहुन्ना, कि अगर वो तुम्हें नापसंद भी हों तो हो सकता है फ़असा अन तकरहू शैआ, कि तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो, एक चीज़ की वजह से तुम रिजेक्ट कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर बहुत सी खैर रखी हो। वयजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, इसलिए कभी उसको रिजेक्ट ना करो। ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर तुमको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो तुम्हारे लिए खैर का ज़रिया बन जाए। इसलिए बहुत ही जल्दी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, बहुत जल्दी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा गया कि जल्दी में आते हैं और फ़ौरन तलाक का वर्ड बोल देते हैं। और मुसलमानों के अंदर ये भी बहुत बड़ी गलती पाई जाती है कि वो तीनों वर्ड एक साथ यूज़ करते हैं। अगर तलाक देना भी होता है तो तीनों वर्ड 3 मरतबा एक साथ बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, वो हमेशा के लिए उसके निकाह से निकल जाती है। उसका भी प्रोसेस बताया गया है, एक है तलाक़ अहसन, एक है तलाक़ हसन और एक है तलाक़ बिदअत। तो अगर देना भी हो तो तलाक़ अहसन, सहाबे किराम अगर देना भी होता तो कौन सी सूरत इख्तियार करते, तलाक़ अहसन, सबसे अच्छा जो तलाक़ का तरीक़ा है। उससे पहले भी शरीयत ने प्रोसेस बताए कि अगर कभी ऐसी बात हो गई है तो फिर क्या करो। वहाँ प्रोसेस बताया गया कि बिस्तर से अलहदगी इख्तियार कर लो, बिस्तर से अलहदगी इख्तियार कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खुद तुम्हें समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद क्या आ गया, इससे भी ना समझ में आए तो फिर क्या करो, फिर उसको ज़रबन गैर मुबर्रह, ऐसी मार हो जिसके दरमियान जिससे कोई चोट ना लगे, मार के भी देख लो। फिर भी ना सुधरे तो अब क्या कहा गया कि अब शौहर के औलिया और बीवी के औलिया दोनों को बीच में लाओ, जो घर के बड़े लोग हैं उनको बीच में लाओ। भाई कहो ये मसला है, पहले तो ख़ुद कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए मैटर, लेकिन बहुत आगे तक बात पहुंच जाए तो अपने घर ही के बड़ों को बीच में ला करके उनके बीच में मसला रखो। हो सकता है कि उनकी सूझबूझ से मसला हल हो जाए, इससे भी मसला हल ना हो। अब तलाक़ अहसन क्या करना है, तलाक़ अहसन है। तलाक़ अहसन क्या है, ऐसे तोहर में जिसमें बीवी को हैज़ ना हो, हैज़ ना है, माहवारी ना आ रही हो, माहवारी की हालत में बीवी ना हो, तो उसको बोलते हैं तोहर, मतलब पाकी। तोहर के माने क्या होते हैं, पाकी। तो तोहर का मतलब होता है कि उस मुद्दत में बीवी को पीरियड ना आ रहे हो, उसमें सिर्फ एक तलाक़ दे करके छोड़ दो। इसको क्या बोलते हैं, तलाक़ अहसन। क्या बोलते हैं, तलाक़ अहसन। अब क्या इसका होगा, ये तलाक़ जो आपने एक दी है, तोहर के अंदर दी है, फ़ौरन बीवी आपसे पर्दे में हो जाएगी, अलहदगी इख्तियार कर लेगी और वो इद्दत में चली जाएगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये तलाक़ जो हुई है, तलाक़ रजई हुई है। क्या मतलब, अभी आपके पास 2 तलाक़ का हक़ है और बीवी इद्दत में चली गई है, 1 महीने के बाद आपका दिमाग खुद ही ठिकाने पे लग जाएगा। ना आपको वक्त पर अंडा मिलेगा, ना चाय, ना आपको ब्रेड पर जो मक्खन लगा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। 2 दिन में समझ में आ जाएगा। फिर क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब तो काम नहीं चल रहा है। तो नहीं चल रहा है, अब आइंदा से आज़म करो कि अब जो 2 तलाक़ तुम्हारे पास बचे हैं इसको यूज़ नहीं करोगे, बहुत हिम्मत से, बहुत होशमंदी से काम लोगे। ठीक है, चलो ठीक है, रजात कर लो, पहले की तरह मियाँ बीवी रहें। बात समझ में आ रही है। लेकिन पहले ही मरतबा आप बंदूक निकाले और बंदूक निकाल के तीनों गोली ठाएँ ठाएँ ठाएँ, काम ख़त्म। अब फिर आ रहे हैं, अब मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकाल दीजिए। अब कहाँ से रास्ता निकलेगा, ये तरीक़ा ही नहीं जो तुमने किया है। इसीलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्स को जो
तलाक़ बिदअत दिया कर। तलाक़ बिदअत का मतलब समझ रहे हैं ना, तीनों एक साथ दे देना, ठाए ठाए ठाए, तलाक़ बिदअत है। उसको कोड़ा मरवाते थे, कोड़ा मरवाते थे, उसको सज़ा मुकर्रर किया था बाकायदा। क्यों ऐसा किया तूने? अरे कुछ सोचने समझने का टाइम भी तो होना चाहिए। एक देता तलाक़ हसन देता, तू अलहदा हो जाता, बीवी भी अब सोचने समझने का मौका मिलता। कभी ऐसा होता है शौहर की तरफ से ज़्यादती होती है, अब उसका दिमाग ठिकाने पे लगा तो अब वो आ रहा है, हाँ अब रहना है साथ में। कभी बीवी की तरफ से ज़्यादती होती है, अब जब बीवी देख रही है कि अब तो मामला हाथ से निकल रहा है, अब उसको समझ में आता है, कहती हाँ अब ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे, अब हम अपनी गलती पर पशेमान हैं, शर्मिंदा हैं, अब पहले की तरह ज़िंदगी गुजारना। भाई दोनों लोगों को सोचने समझने का मौका मिलता है ना। पहले ही मर्तबा उठा करके तीनों आपने मार दिया है, तो अब जैसे कोई इंसान तलवार उठा करके गर्दन मार दे, इंसान मर जाए और फिर आकर के कहे ज़िंदा कर दीजिए, ज़िंदा तो नहीं होगा ना, वो तो मर चुका है। तो जैसे आमाल का असर होता है, ऐसे ही ज़ुबान का भी असर होता है। शरीयत के अंदर ज़ुबान की बड़ी अहमियत है। ऐसा नहीं है कि जो भी मुंह से निकाला और बोलते चले गए, उल्टा सीधा गाली फाली जो चाहे बकते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज़ुबान से जो वर्ड हमारा निकल रहा है, एक एक वर्ड की बड़ी वैल्यू है शरीयत की निगाह में। बाकायदा इस पर मसाइल बयान किए गए हैं। सोच समझ के बोलना चाहिए। अक्लमंद आदमी वो है जो सोच करके बोलता है, बेवकूफ़ वो है बोलने के बाद सोचता है। अब जैसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारा मेरे ऊपर 10,000 दिरहम है, तुम्हारा मेरे ऊपर 10,000 दिरहम, इकरार कर लिया। इस्लामी हुकूमत की बात कर रहे हैं, वरना तो हाँ सब बराबर है। ज़िना करने वाला ठाठ से टहल रहा है तो बात ही अलग है। भाई इस्लामी हुकूमत की बात हो रही है, जहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम है, बाकायदा काजी वहाँ पर बैठता है, कुरान के कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है। अब दो बंदे बैठे थे, एक ने कह दिया कि तेरा मेरे ऊपर 1,000 दिरहम है, और वो गया काजी क्या मुकदमा दायर कर दिया। कर हम मजाक कर रहे थे, कोड़ा मार करके दिलवाएगा काजी। मजाक में झूठ बोलना जायज़ नहीं है, मजाक में झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तूने कहा कि मेरा 1,000 बाकी है, तेरा बाकी है मेरे ऊपर 1,000, कह रहे थे हम मजाक में कह रहे थे, मजाक वजाक कुछ नहीं चलेगा। इकरार तूने किया है, तेरे ऊपर वाजिब हैं, क्यों तूने कहा? बात समझ में आ रही है? किताबुल इकरार बाकायदा फ़िक़्ह के अंदर पूरा चैप्टर है इस नाम से, उसमें बहुत से मसाइल बयान किए गए इस तरह के। सब मसाइल आप पढ़ेंगे कहेंगे अरे ऐसा मसला, हम तो बोलते रहते हैं। आप बोलते रहते हैं ना, शरीयत की निगाह में जो आपके मुंह से जो वर्ड निकल रहा है इसकी बड़ी अहमियत है। ऐसा नहीं है कि बस खुले आम आपको छोड़ दिया गया है, जो चाहे बोलते रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही तलाक का वर्ड जो आप बोल रहे हैं उसकी एक अहमियत है। आप मजाक में बोल रहे हैं, वाक़ई हो जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? तो ये वो लोग हैं, उनको समझ में इसलिए बात नहीं आती है क्योंकि उनके नज़दीक मुंह जो है ये एक फटफटिया है, जो चाहते हैं मुंह से निकाल रहे हैं। उनके नज़दीक तो ना तो कोई इसके लिए रूल है, ना कोई रेगुलेशन है। ये तो इस्लाम मज़हब है, इसमें हर चीज़ का एक पैमाना तय किया गया है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया तय किया गया है। क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, नाप तौल करके बोलना है। मज़ाहिया भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात आपसे मिलते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सी हिकमतें हैं, वो झूठ नहीं है। जैसे अल्लाह के नबी के पास एक बुढ़िया आई और कहा दुआ कीजिए कि हम जन्नत में, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल कर दे। आपने फरमाया कि कोई भी बूढ़ा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में नहीं जाएगा। अब वो बेचारी बैठ कर रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जवान हो कर के अल्लाह ताला उसको जवान करके, बिल्कुल शबाब, अहद शबाब, बिल्कुल जवान, जवानी की जो एज होती है, अल्लाह उसके अंदर उसको जन्नत में दाखिल करे। बूढ़े की बुढ़ापे की हालत में कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये मज़ाहिया भी था और फिर क्या था, झूठ भी नहीं था। एक सहाबी आए, कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ऊँट की ज़रूरत है, मुझे ऊँट की ज़रूरत है, दे दीजिए। आपने कहा कि इसे एक ऊँट का बच्चा दे दो, इसे ऊँट का बच्चा दे दो। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ऊँट का बच्चा लेके क्या करूँगा, मुझे तो ऊँट की ज़रूरत है, सामान ला दूँगा, जाऊँगा, तिजारत करूँगा।
सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा। तो आपने फरमाया हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही हुआ करता है। मज़ाहिया भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सूखे आदमी नहीं थे। क्या मतलब? सहाबे किराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के भी कलिमात होते थे, सहाबे किराम को भी लुत्फ़ मिलता था, लेकिन झूठ नहीं होता था। वो समझ में आ रहा है? आजकल जो चुटकुले चले हुए हैं और जो मज़ाहिया जो आजकल की किताबें आती हैं और बच्चे उसको पढ़ते हैं, वो सब झूठ पर मुश्तमिल होते हैं। तो मजाक के अंदर झूठ का बोलना जायज़ नहीं है। इस तरह के कलिमात हों कि जिसके अंदर झूठ भी ना हो और वो उसका कोई माना भी हो, इस तरह की चीज़ें बच्चों को हम बतलाएं। बहुत से वाक़यात सहाबा के हम उन्हें बतला सकते हैं, स्टोरी सहाबा की उन्हें बतला सकते हैं, और 100 क़िस्से सहाबा के ये किताब बाज़ार के अंदर मिलती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के 100 क़िस्से, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के 100 क़िस्से, 100 स्टोरी, उसका ट्रांसलेशन भी किया गया इंग्लिश में, हिंदी वगैरह के अंदर भी। तो ये सारी किताबें हम बच्चों को दें, न ये कि हमने उठा करके चंपक दे दिया हैं, और चंपक में क्या पढ़ रहा है? मोटू है, पतलू है, और उसके दिमाग में यही समा रहा है कि एक मोटू होता है, एक पतलू होता है, मोटू मार देगा, पतलू मर जाएगा, यही दिमाग में चल रहा है। या पबजी है तो पबजी बस बंदूक लिए उसको मार दिए। अब बच्चा इसी सब के अंदर क्या होता है? बड़ा होता है। अब बड़ा होता है, वो बड़ा होकर के ही मोटू पतलू करता है, या बंदूक उठा के मारता है। बंदूक नहीं मिलती है तो ज़ुबान ही से अपनी बीवी को बोल देता है। नहीं मार सकता बंदूक से तो वो अपने अंदर की जो भड़ास है उसे तो निकालना है। अब वो 3 वर्ड बोल करके अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देता है। फिर जब दिमाग ठंडा होता है तब आता है कि मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकाल दीजिए। कोई रास्ता अब निकलने वाला नहीं है। और भी हज़रत उमर फ़ारूक होते तो कोड़ा मरवाते तुझे, कोड़ा, दिमाग सही हो जाता तेरा। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो अहकाम हैं शरीयत के, उनकी जानकारी हासिल करना और उनको मालूम करना, जिससे जो हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं, ये अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम का मतलब ये नहीं है पूरे इल्म दीन का हासिल करना, बल्कि इसका मतलब ये है हर मुसलमान पर जो मसाइल उसकी ज़िंदगी में पेश आते हैं, जैसे नमाज के मसाइल हैं, रोज़ा रखता है तो रोज़े के मसाइल हैं, निकाह करने जा रहा निकाह के मसाइल हैं, उसका सीखना उसके लिए क्या है? फ़र्ज़ है। दो रिवायत और है मुख्तसर। बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कमाले ईमान की शर्त है। अब आप सोच लें, कामिल ईमान की शर्त है बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना। और जो बीवी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, चाहे वो पहली सफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ता हो और तहज्जुद पढ़ता हो और खूब उसकी जो है कोई भी नफल नमाज छूटती ना हो, अव्वाबीन पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, बीवी के साथ अगर अच्छा बर्ताव नहीं करता है तो उसका ईमान कामिल नहीं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सुने हदीस सुने। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व अल्तफ़ुहुम बि अहली। हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में उस आदमी का ईमान ज़्यादा कामिल है जिसका अखलाक़ी बर्ताव सबके साथ बहुत अच्छा हो, और ख़ास कर बीवी के साथ जिसका रवैया लुत्फ़ और महब्बत वाला हो, सख्ती वाला ना हो, बल्कि कौन सा हो? लुत्फ़ महब्बत वाला, उसका आशिकी वाला उसका मिजाज हो बीवी के साथ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा व ख़ियारुकुम ख़ियारुकुम लिनिसाइहिम रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में ज़्यादा कामिलुल ईमान वो हैं जिनके अखलाक बेहतर हैं, और वाक़या में और अल्लाह की निगाह में तुम में अच्छे और खैर के ज़्यादा हामिल वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करें, उनके साथ जुल्म ज़्यादती से पेश ना आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ताकीद फरमाई है, और कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ताकीद फरमाई है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अच्छे अखलाक वाला है
और अपनी बीवी के साथ नरमी के साथ मोहब्बत का मामला करने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।